दोस्तों नमस्कार। आज का अपना वीडियो है हैशटैग बॉयकॉट चाइना। तो इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये आज की डेट में मुहिम कितनी कारगर साबित हो सकती है और इससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है या फिर हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कल की वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। इसमें RRTS प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा की थी हमने, जिसमें दिल्ली की एक अंडरग्राउंड जो है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है मेरठ तक का। तो उसमें चाइनीज़ कंपनी को दे दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। उसी प्रकार से आज महाराष्ट्र के हमारे पास न्यूज़ आ रही है, ये भी कुछ दिन पहले हो चुका है। तो इसमें एक चाइनीज़ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, एक अमेरिकन कंपनी थी ऑटोमोबाइल की। तो अरे गाना चल रहा है, चलिए मैं गाना बंद कर देता हूँ पहले इसके बाद। ठीक है। तो ऑटोमोबाइल की कंपनी है अमेरिकन कंपनी, उसने बेचा। चाइनीज़ कंपनी ऑटोमोबाइल की है, ग्रेट वॉल मोटर्स नाम है। उसे परचेज कर लिया। फैक्ट्री पुणे में है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक एनओसी साइन करवाया है, जिसमें ये लिखा गया है कि आप बदले में इंडिया के लोगों को काम देंगे, तभी हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है। तो ये चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दिया हमारे कंट्री महाराष्ट्र में जाकर के। 2 दिन पहले दुखद समाचार आया था कि हमारे 20 जवान जो शहीद हो गए हैं बॉर्डर पे। उसमें एक जवान साहिबगंज के रहने वाले थे। साहिबगंज से बिहार के किसी एक शहर तक पुल बन रहा था, गंगा पुल। वो उस कॉन्ट्रैक्ट में भी थोड़ा एक पेंच वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट में बिड हुआ था और बिड जीता था चेक सुमा नामक कंपनी ने। और मजे की बात यह है कि ये चाइनीज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में है। और चाइनीज कंपनी कोलैबोरेशन का नाम बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। कंपनी का नाम है चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। नाम तो सुना ही होगा। बहुत से काम इंडिया में कर चुकी है और अभी कर रही है लगातार। अभी देख सकते हैं कि चाइना के इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ और वो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में। एक और मजे की बात आपको बताऊं तो आप कहेंगे मजाक कर रहे हैं। मैं कहूँगा नहीं, आप वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिए। 80% 80% तो पहले आप अपने दिमाग में उठाइए। 80% स्टार्टअप की फंडिंग चाइनीज कंपनी के द्वारा की गई है और लगातार की जा रही है। हैरानी हुई? ठीक है, आगे चलते हैं। कोल माइंस का जो आज ऑक्शन हो रहा है, उसमें मैक्सिमम कंपनी जो हिस्सा ले रही हैं, प्राइवेटाइज जो किया जा रहा है कोल माइन को, तो उसमें मैक्सिमम जो हिस्सा ले रही हैं वो चाइनीज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में है। गूगल पे जाके थोड़ा सर्च कीजिए। आप कहेंगे इंडिया की कंपनी फिर क्या करे? जब चाइना का इन्वेस्टमेंट सब चाइना ही इन्वेस्टमेंट करे तो इंडियन कंपनी क्या कर रही है? भाई इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है। 155 इंडियन कंपनी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर चुका है इसी साल। अमेरिका के टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, ईटीसी, इन सब जगहों पे इन्वेस्ट कर चुका है हमारा इंडियन कंपनी। और वहाँ के अच्छी तरह रूल रेगुलेशन पालन करता है। कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह भरता है भाई, करोड़ों में, बिलियंस में। 77 और ऐसी कंपनियां इंडियन कंपनी है जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और उसमें आवेदन दे दिया हुआ है अमेरिका। ठीक है, आप देखते रहिए बस। तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे? तो हैशटैग बॉयकॉट चाइना कहेंगे? कहिए। तो अगर हैशटैग बॉयकॉट चाइना अगर हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम चाइना का एक भी कुछ भी पदार्थ ना खरीदें, मान लीजिए एक सुई तक हम उसका परचेज नहीं करेंगे, तो चाइना को क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या चाइना की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? बता देता हूँ मैं आपको। चाइना का एक्सपोर्ट का 3% सिर्फ और सिर्फ 3% इंडिया में करता है टोटल एक्सपोर्ट का। चाइना जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका सिर्फ 3% वो इंडिया में करता है।
लेकिन इंडिया का इंपोर्ट जो है वो $70 बिलियन का है चाइना से। इंडिया का एक्सपोर्ट भी चाइना में होता है। तो मजे की बात तो ये है कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री जो डेस्टिनेशन कंट्री है हमारी वो चाइना है एक्सपोर्ट के मामले में। थर्ड लार्जेस्ट। तो अगर हमने बॉयकॉट कर दिया तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चाइना ने बॉयकॉट कर दिया तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। अगर चाइना ने बॉयकॉट कर दिया तो सबसे बड़ी समाचार तो ये हो, 65% ड्रग्स इम्पोर्ट और 60% इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स इम्पोर्ट बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट बंद होने से असुविधाएं तो होंगी ही होंगी, लेकिन ड्रग इम्पोर्ट बंद होने से लोगों की जान भी जा सकती है। मजे की बात एक और बता देता हूँ आपको कि आज के डेट में आप जिस लैपटॉप या कंप्यूटर का या मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं उसकी सारे पार्ट्स और सारे ऐप्स या तो चाइना में बने हुए हैं या चाइना का फंडिंग है उसमें, यानी इन कोलैबोरेशन ऑफ चाइना है या इन्वेस्टमेंट है चाइना का उसमें। तो आप किस किस चीज़ को और कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ बॉयकॉट करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि हम इसेंशियल चीज़ों का बॉयकॉट कर देते हैं। कर दीजिए, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन उससे आप ये सोचें कि कुछ फ़र्क पड़ेगा चाइना को, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, आपके अपने संतोष के लिए अगर आप करना चाहें तो वो अलग बात है। आप कहेंगे यार तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो सबको पता है, सरकार को भी पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। क्या रीज़न है तो आप जानते हैं। हेडलाइंस बस चलाना होता है कि भाई स्टॉक बॉयकॉट चाइना, हेडलाइन चल गया, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, वोट तो इसे मिल जाएगा। स्टेप्स बताए तो हम क्या क्या है हमारी नज़र में। इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए सबसे पहली बात। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी चाइना से डिपेंडेंस है इनका इंपोर्ट्स के लेकर के, तो इंपोर्ट को अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई कर दे, अलग अलग कंट्री में डाइवर्सिफाई कर दे और डिपेंडेंस इनकी खत्म हो जाए चाइना पे और अन्य कंट्रियों पे भी। एक्सपोर्ट्स चाइना को थर्ड लार्जेस्ट जो भी बना हुआ है उसको एक्सपोर्ट को कम से कम वो कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करे, कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, पानी की जरूरत होती है बस। दूसरा स्टेप, मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है इनका फ्लॉप हो चुका है उसको अच्छी तरह से उनको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत हल्ला कर रहे थे लोग। 2019 के अगर मैं बताऊं तो 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंकिंग 63rd था, चाइना का रैंकिंग 31st है। डिफरेंस देख रहे हैं आप। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग 68th है कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में, चाइना की रैंकिंग 28th है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 52nd है और चाइना की रैंकिंग 14th है। डिफरेंस देख रहे हैं आप। तो चाइना को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना चाहिए, कम्पिटिटिवनेस पे काम करना चाहिए, इनोवेशन पे काम करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे अगर काम करे तो आपके कंट्री में जॉब भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी आप जो है दूसरी कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ करवा सकते हैं चाइना को छोड़कर। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्यवाही होती है सरकार के द्वारा और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है और चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनीज में हो रहे, हमारे इंडिया में हो रही है, वो कैसे रोका जाता है, इसके ऊपर देखने का विषय है। देखते हैं, इसके ऊपर मैं नज़र रखूंगा और जैसे कुछ अपडेट होता है मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक वादा करके जाते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में पक्का हम आपको एक स्टडी बताएंगे, अपने आस पड़ोस की कंट्री जितने भी हैं वहाँ पे चाइना किस तरह से कब्जा कर रहा है उनके ऊपर, उसके ऊपर स्टडी है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कल या परसों तक अपडेट करके मैं आपको बता दूंगा उस चीज़ के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय। और आप अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, बस इतना ही करना है। क्योंकि आपको पता है कि ये 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनाने में बहुत घंटों की मेहनत लगती है, 4-5 घंटा तो स्टडी करना पड़ता है पहले, उसके बाद एडिट करो तो बहुत काम होता है। तो आप अगर अब तक देख रहे हैं तो इसको लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों के साथ कम से कम सही जानकारी पहुंचे, वो झूठ की ज़िंदगी ना जीते रहें कम से कम। सही जानकारी तो कम से कम, इन्फॉर्मेशन तो कम से कम सही उनके पास पहुंचे। तो
तब तक के लिए गुड बाय एंड वेरी गुड लक टू यू।